दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में हुई, जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। इस मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की और भारत के लोगों की बहुत परवाह है, बहुत चिंता है और इसलिए वो उन्हें और उनके जैसे दूसरे उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी बयान में इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करना चाहते हैं और आज वो सबको ये बताना चाहते हैं कि वो खुद भी प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। अब आप ये बयान सुनिए। इस बयान पर पूरी दुनिया में तालियां भी बज रही हैं और बहुत सारे लोगों को निराशा भी हो रही है। I am a fan of Modi, so I have to say that I am a fan of Modi, so I have to say that I am a fan of Modi, so I have to say that I am a fan of Modi, so I have to say that I am a fan of Modi, so तो ये बार बार रिपीट करके हमने आपको जो बयान सुनाया इलॉन मस्क का, वो इसलिए सुनाया क्योंकि यही बयान, आज बातें तो उन्होंने और भी बहुत सारी कही हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कही है, भारत के बारे में उन्होंने बात की है, मोदी के बारे में भी की है, लेकिन जो बयान उनका सारी दुनिया में गूंज रहा है, जिस बयान का सबसे ज्यादा असर हुआ है, वो बयान ये है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई अच्छी बातें कही हैं भारत के लिए, लेकिन किसी बात पर दुनिया का ध्यान नहीं गया। सबका ध्यान एक बात पर गया कि इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी मोदी का फैन हूं। इसलिए बहुत सारे लोग जो मोदी के समर्थक हैं, जो भारत के समर्थक हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ईर्ष्या हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान को सुनकर चुप से हो गए हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ रुपए है और यह दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। और वो टेस्ला जैसी कंपनी और ट्विटर के मालिक हैं। दुनिया में जिस कंपनी की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं, वो टेस्ला कंपनी इलॉन मस्क की ही है और इलॉन मस्क ट्विटर और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के भी मालिक है। और सोचिए, जब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का फैन है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इलॉन मस्क के ये शब्द आज पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में विपक्षी दलों के नेताओं को यही शब्द आज काफी चुभ रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद को प्रधानमंत्री मोदी का फैन बताने के बाद इलॉन मस्क की ट्विटर कंपनी को भारत के विपक्षी नेता अब बिका हुआ मानने लगेंगे। ये चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई है कि ट्विटर तो बिक चुका, ट्विटर मोदी के सामने झुक गया और अब ट्विटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर यही एक बेंचमार्क है, तो आप सोचिए, ट्विटर के मालिक ने तो कह दिया कि वो मोदी का फैन है और हो सकता है बहुत सारे लोग अब ट्विटर को छोड़ दें, ये सोचकर कि इसकी विश्वसनीयता संदेह के दायरे में आ गई है। लेकिन आगे की कहानी भी देखिए, अगर ऐसा ही है तो क्या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के लिए भी यही कहा जाएगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अब बिक चुके हैं? और क्यों? वो इसलिए क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जिस मेटा कंपनी के हैं, उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली अद्भुत है और उनका दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने का मिशन उनकी कार्यकुशलता को दिखाता है। यानी वो भी तारीफ कर चुके हैं। मार्क जकरबर्ग की तरह गूगल यानी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहे बदलावों से प्रेरणा लेते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जो चार सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, उनके मालिक और सीईओ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या अब विपक्ष इन सब को बिका हुआ मान लेगा? और आज यहां बात सिर्फ भारत के विपक्षी नेताओं की नहीं है, उनके समर्थकों की नहीं है। इस वैश्विक राजनीति के खेल में जो टीम प्रधानमंत्री मोदी को आउट करने के लिए लगातार बाउंसर फेंक रही है, उस टीम में भारत के विपक्षी नेताओं के अलावा पाकिस्तान की लॉबी है, अमेरिका में सक्रिय चीन की लॉबी है और अमेरिका के वो 75 सेनेटर्स भी
इसी टीम में शामिल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट का विरोध करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि जब व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री से मोदी से बात होगी, तब जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी से भारत में धार्मिक असहनशीलता, अभिव्यक्ति और प्रेस की कम होती आजादी, राजनीतिक अंकुश, मानव अधिकारों के उल्लंघन और इंटरनेट पर बढ़ते प्रतिबंधों पर कड़े सवाल पूछने चाहिए। तो ये वो टीम है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस समय काम कर रही है, जिसमें अमेरिका के 75 सेनेटर्स भी हैं और इन 75 सेनेटर्स के पीछे पाकिस्तान की लॉबी भी हो सकती है, चीन की लॉबी भी हो सकती है। कौन लोग हो सकते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इस टीम में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ यह झूठ बोला कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। लेकिन आज न्यूयॉर्क में हमारी सहयोगी गीता मोहन ने यही सवाल जब ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क से पूछा, तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा कि कोई भी कंपनी किसी देश के कानून से बड़ी नहीं हो सकती और इसलिए कंपनियों को उस देश के कानून का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो जब गीता मोहन ने यह सवाल पूछा तो इलॉन मस्क का जवाब आज आप सुनिए। Your reaction, Elon, Looking forward to visiting. your reaction to Jack Dorsey's statement, Elon, to what Jack Dorsey said about India. Do you think differently What did he say? to Jack Dorsey's statement on India? I don't know what he said. That Twitter blocked a lot of handles on government's insistence. Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law.